डीबी न्यूज जिस तरीके से लगातार सुपौल की सभी खबरें आप तक पहुंचाता रहा हूं। डॉक्टर राजा राम गुप्ता जो सुपौल के सभी से ज़्यादा पॉपुलर डॉक्टर हैं, कई सालों से लगातार लोगों को सेवा दे रहे हैं। एमबीबीएस ऑनर्स है, एमडी मेडिसिन में रजिस्टर्ड नंबर है, कंसल्टेंट फिजिशियन है, कार्डियो डायबिटीज भी हैं, छाती पेट नस मधुमेह टीबी एवं हार्ट के लिए जो स्पेशलिस्ट है उनसे बात करेंगे। किस किस बीमारी का आप लोग इलाज करते हैं, यहाँ का क्या पता रहता है, जो मरीज वगैरह आते हैं उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी वगैरह है। देखिए, मैं जनरल फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ पर प्रैक्टिस 1999 से कर रहा हूँ, लगभग 25 साल हो गया है। मैं सर्जरी के सिवा और छोटे बच्चे के सिवा सबको हर तरह की बीमारी देखता हूँ। सभी जनरल स्पेशली कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट हूँ। हार्ट का और मधुमेह का, डायबिटीज़ का और हार्ट का इसमें थोड़ा एक्सपर्टाइजेशन है और उसका स्पेसिफिक इलाज करते हैं। तो आप इन दोनों में हार्ट्स में और जो डायबिटीज़ में स्पेशलिस्ट हैं जी। तो लगभग कई सालों से लोगों की इलाज भी कर रहे हैं, तो क्या क्या 25 सालों से कर रहे हैं, तो क्या क्या फैसिलिटी आपके हॉस्पिटल में उपलब्ध है, चाहे कोई एडमिट रहना चाह रहा हो और या कोई नहीं, इनिशियल मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट देता हूँ। मैं एडमिशन शुरू में करता था बहुत पहले, मगर अब एडमिशन नहीं करता हूँ। मैं इनिशियली सपोज कीजिए कोई हार्ट का पेशेंट आता है हार्ट अटैक लेकर के, इनिशियली प्राइमरी ट्रीटमेंट देकर मैं उसको हायर सेंटर पे जहाँ पर उस ज़रूरत होती है वहाँ पर मैं रिफ़र करता हूँ। इनिशियल कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो मैं उसको थ्रोम्बोनाइज भी करता हूँ। इनिशियल जो भी ट्रीटमेंट होता है, और डायबिटीज़ का स्पेशली उस टाइम से। आजकल देख रहे हैं जो खान पान लोगों का रहता है, यहाँ पे जो फूड वगैरह रहता है, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा लोग खाने लग गए हैं, जिसमें बर्गर चाउमीन मोमोस वगैरह आ जाता है। उसमें जो हार्ट का जो है, छाती का जो है दर्द वो ज़्यादा उठने लगता है, तो कब उन लोगों को चेकअप कराने के लिए आ जाना चाहिए, कौन सा इनिशियल पे आना चाहिए। बहुत लोग ऐसा होता है बहुत लेट आते हैं जब तक जो है टाइम नहीं बचता है। फास्ट फूड को तो अवॉइड ही करना चाहिए। यंग एज में भी आजकल देखा जा रहा है हार्ट का पेशेंट्स, हार्ट अटैक हुआ है आजकल 12-12 साल के बच्चे को, 20-21 साल के यंग बॉयज़ में तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। उनको भी हो जा रहा है, जिम में हो जा रहा जिम में ही हो जा रहा है, है। जिम में हो। उसके पीछे बहुत सारे कारण है, ये रिसर्च की चीज़ है। जिम करते करते आज अभी देखा गया है कुछ अच्छे कलाकार को भी हुआ है, एक्टर को भी हुआ है, तो हाँ एक्सपायर कर गए, जिम में एक्सपायर कर गए। उसके पीछे बहुत सारा रीज़न है, इसको सडन कार्डियक डेथ बोलते हैं हम। ऐसे केसेज में कुछ बहुत सारा फैक्टर है। एक तो उसका खान पान भी अनियमित होगा, पता नहीं, वो जब तक अपने आप को पूरी तरह रिवैल्यूएट नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज कर लेते हैं, उससे सडन कार्डियक स्पाज्म होता है और उसमें नस के दबाव के चलते सडन कार्डियक डेथ होता है। उसको पता नहीं रहता है कि हार्ट के नली में कितना ब्लॉकेज हुआ है। कारण इसका लाइफ स्टाइल है, हेरिटरी भी हो सकती है, जेनेटिक भी हो सकती है, मगर ये जांच का विषय है। बहुत आदमी को पहले से कुछ नहीं रहता, अचानक हार्ट अटैक आता है। इसके पीछे तो हम कर नहीं सकते, हर आदमी को स्क्रीनिंग तो कर नहीं सकते, किंतु अपना लाइफ स्टाइल को तो चेंज कर ही सकते हैं लोग। फास्ट फूड को अवॉइड करें जिसमें हाई कैलोरीज रहता है, कोलेस्ट्रॉल काफ़ी रहता है, शुगर्स भी रहता है, तो इसको तो अवॉइड करना चाहिए। सात्विक भोजन, सादा भोजन करना चाहिए। और अगर आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, आपकी उम्र थोड़ा ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है या 45 से ज़्यादा है, तो एक्सरसाइज करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। 30, 40, 45 के बाद लोगों को नियमित अपना कुछ जांच तो कराना चाहिए, जिससे पता चले हमको कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम हो। इसके बाद भी हो जाता है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत जगह जो है फुल बॉडी टेस्ट वगैरह भी चलता रहता है, बहुत डॉक्टर फुल बॉडी टेस्ट भी करते हैं जिसमें तमाम शरीर की सभी बीमारियों का पता चल जाता है। और उसके अलावा जो आपने ये नहीं बताया कि कौन से स्टेज पे वो अपना हार्ट चेक करवाए, अपनी छाती चेक करवाए, या हार्ट अटैक जब आने वाला तो कौन से स्टेज पे करवाए। और ये अभी तो आपने जिम वाली बात बताई, जो नॉर्मल लोग होते हैं कब पता चलेगा उनको हार्ट अटैक आने वाला है, और क्या क्या इस तरीके जो उनके पास रिएक्शन होते हैं कि वो अंदाज़ा लगा ले कि हमको ये बीमारी हो रही है तो हम डॉक्टर के पास जाएँ। देखिए, नॉर्मल पर्सन को कैसे पता चलेगा कि हमको हार्ट अटैक आना है? किसी को कुछ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कैसे पता चलेगा? हाँ, अगर बैठे बैठे अचानक छाती में दर्द हो, अचानक से, जो कि पहले नहीं था, उसको पहले कोई दिक्कत नहीं है, फैमिली हिस्ट्री है, परिवार में अचानक किसी की मौत होती हो, या माता पिता कार्डियक का पेशेंट्स हो, जो हार्ट का पेशेंट हो, तो संभावना आपको ज़्यादा होती है कि आपको थोड़ा सा एक एज के बाद
यूजुअली देखा जाता है कि 25-30-35 तक लोगों का हार्ट का जो आर्टरी होता है बहुत यंग होता है, एज कम होता है, तो वो जो भी खाते हैं पचा लेते हैं, जमा नहीं होता है। किंतु जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, 30-35 उम्र बढ़ती है, तो हमारा हार्ट का या पूरे शरीर का कहा जाए, नस भी कमज़ोर होता है, उसका सरफेस इंडोथीलियम कमज़ोर होता है, तो उस पर हमारा जो चर्बी का जमावट बढ़ते जाता है जैसे उम्र बढ़ता है। और हमारी एक्टिविटीज़ भी कम होने लगती है। खान पान, अगर आपका फास्ट फूड है, अनियमित है, गलत खाना है, तो उसमें जमावट हो रही है। अगर आपको बैक फैमिली हिस्ट्री भी गड़बड़ है और चलने में, सीने में दर्द होती है, तो आप एकदम डॉक्टर के पास जाएं, रुक जाएं। अगर मान लीजिए आपको बहुत होता है, क्या है ना, बहुत आदमी के चलने में, फिर सीने में दर्द हो रही है और चल के डॉक्टर के पास जाते नहीं, आप अपने पास वाले, अपने रिलेटिव्स को, अपने दोस्त को, जो भी पास है उसको बोलें कि मैं नहीं चल पाऊँ, मुझे उठा के ले जाए। चलने से और वो प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उसको तुरंत रोक जाएं, लेट जाएं, रेस्ट में जाएं और डॉक्टर को कॉल करें या डॉक्टर के पास किसी तरह उठा के जाएं, तो डॉक्टर आपका इलाज कर पाएगा और अचानक डेथ की संभावना जो होती है उसको वो कम हो जाएगी और रुक जाएगी। आजकल देखते हैं स्मार्ट वॉच भी बहुत ज़्यादा ऐसे आ गए हैं जो हार्ट बीट बताता रहता है कि कब ऊपर हाई जा रहा है, कब लो जा रहा है, और भी शरीर की काफ़ी चीज़ बताती है, कैलोरी वगैरह बताता रहता है। तो उन सब चीज़ों से कुछ हेल्प होता है? हाँ, आजकल जो स्मार्ट वॉच आता है या मोबाइल में भी बहुत सारे जो ऐप्स आ गए हैं, इससे बहुत हम लोग को मदद मिलती है और उससे पता चलता है। बहुत बार बहुत एक्यूरेट तो नहीं रहता है ये, किंतु मदद तो मिलती है। लगता है बढ़ रहा था, डॉक्टर के पास लोग चले जाते हैं। हाँ, मदद मिलती है, और अगर उसमें कुछ है तो आइए, डॉक्टर उसका सही है या गलत है डॉक्टर निर्णय लेंगे। इसके अलावा आप जो है पेट, नस और डायबिटीज़ और टीबी में करते हैं, इसमें भी जो है पता चल सकता है पहले, या जब पता चलने के बाद ही लोग आते हैं? नहीं, मैं समझा। पेट, डायबिटीज़ वगैरह में जो है और टीबी वगैरह में है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक होता है साइलेंट हार्ट अटैक। बहुत आदमी को, जैसे मैं दिल्ली में जॉब कर रहा था, मैं बताता हूँ, एक पेशेंट आया, उसको चक्कर आ रहा था, केवल चक्कर। मैं एक कहानी, अगर समय है मैं बता दूँ। एक चक्कर आ रहा था और मैं दीनदयाल में सीनियर रेजिडेंट था, तो मैंने नहीं देखा, सॉरी, मॉर्निंग में दूसरा ड्यूटी में था और दिन भर उसको वहाँ पे डॉक्टर पानी चढ़ाते रहे, ईसीजी नहीं किया, और शाम तक फिर वो, जब मैं नाइट ड्यूटी में आया तो मैंने देखा उसको पकड़ के ले जा रहा और पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। मैंने पूछा क्यों इसको डिस्चार्ज किया? सर चक्कर आ रहा है और चक्कर अभी तक ठीक नहीं हुआ। मैंने बोला ईसीजी किया? ईसीजी नहीं किया। यही चीज यहीं पर ईसीजी किया गया और सीवियर हार्ट अटैक था उसको। 2-3 केसेस में हार्ट अटैक हो भी जाता है और पता भी नहीं चलता लोगों को कि हार्ट अटैक है। एक तो डायबिटीज़ में क्या होता है, ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी होती है। एक नस का जो सीने में दर्द होती है, तो हमारा शरीर का जो तंत्र है ये हमको बताता है। जैसे हमको खांसी होता है, मान लीजिए इन्फेक्शन हुआ, मलेरिया हुआ, अगर हमको बुखार नहीं आए तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं, मर जाएंगे। तो बुखार हमारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जो बताता है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, ये अच्छा है। खांसी हुआ, खांसते हैं, ये अच्छा है। नहीं खांसेंगे, इन्फेक्शन हो गया तो हमको पता ही नहीं चलेगा, पता चलना चाहिए। तो वही हुआ, अगर हार्ट अटैक होता है तो दर्द होना चाहिए। कुछ केसेज में दर्द नहीं होती है, वो 3 केसेज होती है। एक तो फीमेल में हमारा जो नस का जो होता है ना, वो थोड़ा कमजोर होता है तो पता नहीं चलता। दूसरा ओल्ड एज, 65 प्लस में सीने हार्ट अटैक हो गया और हमें पता भी नहीं चलता है हार्ट अटैक हुआ। तीसरा डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो वो उस पर बहुत ज़्यादा वो डैमेज करता है डायबिटीज़ ऐसा, तो सीने में दर्द भी नहीं हमें महसूस होती है। कुछ लक्षण होती है जैसे चक्कर आना, अचानक से हम जोड़ का पसीना आना, या अचानक से किसी को पहले से दम नहीं फूलता है और अचानक से सांस फूलने लगा, तो हम शक करते हैं कि इसको हार्ट अटैक हुआ होगा। आजकल तो आधुनिक मशीनें भी बहुत सारी आ गई हैं, कई सारे हॉस्पिटल में तो उपलब्ध नहीं है। अपने यहाँ क्या सभी तरह की मशीनें उपलब्ध रहती हैं? मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं केवल ईसीजी करता हूँ और जनरल फिजिशियन उसी पर इलाज करता हूँ। तो ये थे हमारे साथ राजा राम गुप्ता जी, लगभग 25 सालों से सुपौल में लगातार इलाज लोगों को कर रहे हैं।
पूर्व में दीनदयाल में भी डॉक्टर रहे हैं, जो दिल्ली का जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हॉस्पिटल है और लगातार लोगों की सेवा दे रहे हैं। तमाम लोगों से कहना चाहूँगी, किसी भी तरह की जनरल अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो ज़रूर एक बार राजाराम गुप्ता के क्लिनिक पर आए, जो सुपौल में ही पड़ता है, नियर हटिया में। और यहाँ पे जो है सभी तरह की बीमारियों का इलाज होता है। स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे टीबी में, हार्ट में, डायबिटीज़ वगैरह में। तो इसके जो पेशेंट है वो जरूर एक बार आगे यहाँ पर दिखा ले। सभी तरह की बीमारियों का सफल इलाज होता है। तमाम खबरें देखते रहिए सुपौल से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट।